तो उनके वो सारे डेटा सेंटर इधर दिखाता है। तो हम लोग जो भी लाइनेक्स मशीन क्रिएट करेंगे, ये एक्चुअल में फिजिकली कहाँ प्रेजेंट है, ये मुंबई में जो उनका डेटा सेंटर है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लाइनेक्स मशीन उन्होंने सेटअप किए हुए हैं कंप्यूटर, उसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी। जैसे हमने हमारे कंप्यूटर पे हमने VMware पे इंस्टॉल करके लाइनेक्स सेटअप किया था, या अपने लैपटॉप में हमने उबंटू किया था, तो वो वर्चुअल सर्वर है। एक्चुअली फिजिकल लैपटॉप पे हमारे विंडोज इंस्टॉल था, उस पे हमने उबंटू किया था। तो उनके पास बड़े बड़े डेटा लाइनेक्स की मशीन्स रहती हैं। जिनके ऊपर फिर छोटे छोटे हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए वो छोटे छोटे वर्चुअल सर्वर क्रिएट करते हैं, जिसपे हम लोग जो भी रन करना है वो रन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे इस लाइनेक्स मशीन पे, लेट्स से हम इसमें कोई 1 GB की फाइल बनाते हैं, तो वो फिजिकली किस मशीन पे सेटअप है, वो मुंबई के डेटा सेंटर पे उनकी एक मशीन पे वो डेटा सब स्टोर होगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग काम करेंगे वो उनके मुंबई के डेटा सेंटर में स्टोर होगा। तो अभी हमारा कुछ लाइनेक्स मशीन रनिंग नहीं है, अभी हमें एक लाइनेक्स मशीन क्रिएट करना है, इसलिए सब कुछ जीरो दिखा रहा है, इंस्टेंस रनिंग जीरो। अभी हमें एक नया मशीन लॉन्च करना है। टू गेट स्टार्टेड, लॉन्च एन अमेजोन EC2 विच इज ए वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड, विल लॉन्च इन द एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन। तो मुंबई रीजन में लॉन्च होगी। जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करते हो, तो ये इसका इंटरफेस आया था, बहुत सिंपल सा है, 1 मिनट में मशीन रेडी हो जाता है। तो ये इसका मशीन का कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट्स से लाइनेक्स मशीन फॉर मॉनिटरिंग एंड डेटा लोड, कुछ भी अपने नाम दे दो, माई फर्स्ट मशीन, माई कंप्यूटर, कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद इसमें क्या था, हमने बताया था लाइनेक्स के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, जैसे अमेजोन लाइनेक्स है, इधर विंडोज वगैरह का सर्वर भी कर सकते हैं, बट रेड हैट है, उबंटू है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो जो सर इसमें ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद में ये सारी चीजें फॉलो करनी है ना? हाँ, अकाउंट क्रिएट करने के बाद EC2 सर्च करना है, और उसके बाद ही नेक्स्ट, यही आता है पेज। ठीक है, तो EC2 में हमें इसमें जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है हम वही सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये फ्री टियर एलिजिबल है, मतलब इसके लिए कुछ चार्ज नहीं होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिसके लिए हमें काफी कुछ पे करना पड़ता है, तो इसमें हम लोग इसलिए कुछ चेंज नहीं कर रहे, जो भी फ्री मिल रहा है वही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक लाइनेक्स का ये वाला वर्जन है, बेसिकली अमेजोन लाइनेक्स 2023, और उसका ये कुछ तो पर्टिकुलर वर्जन है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, अभी इसमें फिर होता है, ये तो हो गया कि कौन सा लाइनेक्स। ठीक है, मैं लाइनेक्स की मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, उसका टाइप क्या है, वो अमेजोन लाइनेक्स, ऐसे ही रेड हैट होता है, उबंटू होता है, डिफरेंट फ्लेवर्स है लाइनेक्स के। अब उसमें क्या है, कितना हार्डवेयर चाहिए, बेसिकली कितना रैम होगा, कितना हार्ड डिस्क होगा। तो ये जो फ्री में आता है, ये लिखा फ्री टीयर यहाँ पे, इसमें 1 GB कुछ रैम होता है, और इसमें एक देखो 1 GB मेमोरी, और कुछ इसमें एक CPU है, और इसमें कुछ तो रहेगा 8-10 GB हार्ड डिस्क वगैरह। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मुझे इसमें चाहिए कि मुझे एक बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन चाहिए, लेट से मुझे कुछ तो बड़ा रन करना है, ठीक है, बहुत, जिसके लिए बहुत ज्यादा मेमोरी वगैरह चाहिए, तो अगर आपको इसमें 512 GB रैम का भी कंप्यूटर चाहिएगा, तो वो भी ले सकते हो। देखो ये i3 मेटल करके इनका फैमिली i3, इसमें 72 कोर CPU है, 512 GB मेमोरी है इसमें। इसमें अगर आपको बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन के भी चाहिए लैपटॉप, कम बसी बेसिकली मशीन, कुछ चैट जीपीटी टाइप थिंग रन करने के लिए, जिससे बहुत ज्यादा CPU मेमोरी लगेगा, तो वो भी आप ले सकते हो। 1024 GB मेमोरी, मतलब रैम है ये, हार्ड डिस्क की बात नहीं हो रही, ये रैम की बात हो रही। इतनी 1024 GB हार्ड डिस्क का भी आप इधर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। हमारे लैपटॉप में 8-16 GB होता है, राइट, मैक्स। तो उसमें हम 512 GB 1024 GB का भी क्रिएट कर सकते हैं, पर वो बहुत ज्यादा पेड है, तो हमें फ्री वाला ही सेलेक्ट करना है जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो हमने सिर्फ इसमें स्टार्टिंग में नेम दिया, और जो भी बाय डिफॉल्ट आ रहा है हमने वही रखा है। इसमें हमें दो ही चीजें करनी है, पहला वो, और दूसरा हमें यहाँ पे एक
की पेयर सेलेक्ट करना है। बेसिकली यू कैन यूज ए की पेयर टू सिक्योरली कनेक्ट टू योर इंस्टेंस इंश्योर दैट यू हैव एक्सेस टू द सेलेक्टेड की पेयर बिफोर यू लॉन्च द इंस्टेंस। तो बेसिकली जो की पेयर है ये की ही यूज होती है लॉगिन करने के टाइम पे। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अभी कुछ की नहीं है सेलेक्ट करने के लिए, तो हमें क्रिएट करना है की। तो हमें क्या करना है, क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करना है, इस की का नाम दे देना है माई फर्स्ट इंस्टेंस, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, और इसे हमें क्रिएट कर देना है। तो अभी इसमें दो तरह से कनेक्ट करते हैं हम लोग, एक तो ओपन एसएसएच के थ्रू करते हैं, दूसरा पुट्टी के। तो पहले ये फर्स्ट वाला देखते हैं। अगर पुट्टी के से कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करके की को जनरेट करना पड़ेगा, बट अभी हम ये वाला ही कर लेते हैं। पहले ये देखते हैं, फिर एक और मशीन बना लेंगे, उसमें दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, तब हम पुट्टी से कर लेंगे। तो अभी हम दो तरीके से AWS लाइनक्स मशीन पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने मशीन को एक नाम दिया और एक क्रिएट की पेयर पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन फिल करके उस पे ओके कर दिया, तो ये की हमारी सेलेक्ट हो गई यहाँ पे। इससे अलग हमें कुछ नहीं करना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमें सेम रखनी है और इसे हमें लॉन्च कर देना है। तो ये हमारी मशीन अब रेडी हो जाएगी। यहाँ पे इस पे मशीन पे क्लिक करेंगे तो ये अभी हमारी मशीन इधर आ जाएगी। तो EC2 में अगर हम डैश वापस से भी आप कभी बाद में ओपन करोगे EC2 में, तो आपको दिखाएगा कि आपने जो मशीन क्रिएट की है वो यहाँ पे आपको दिखेगी। अभी इसे कॉन्फ़िगर कर रहा है, इसे एक बार हो जाए तो ये यहाँ पे हमें काउंट 1 हो जाएगा। हाँ अभी आ गई 1 रनिंग। तो अभी हमारी वो एक मशीन क्रिएट हो गई है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम EC2 ऐसे ओपन किया करोगे सर्च करके, तो आपको ये एक काउंट हमेशा दिखाएगा कि एक आपकी लाइनेक्स मशीन रनिंग है। ये इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये मशीन क्या है। तो इसका नाम वही है जो हमने दिया था, लाइनेक्स मशीन। ये इसका एक इंस्टेंस आईडी, यूनिक आईडी रहता है हर लाइनेक्स मशीन का। ये इसका टाइप है, इसका ये IP एड्रेस वगैरह हमें यहीं पे दिखेगा। तो ये लाइनेक्स मशीन हमारी लॉन्च हो गई है, जिसपे हम लोग नॉर्मली काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग विंडोज में भी करते हैं। ठीक है, जैसे सॉरी अभी हम लोग उबंटू पे करते हैं, तो हम लोग पुट्टी पे बाद में आएंगे, पहले एक बार यहीं पे कनेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली जो कंसोल है ना AWS का, ये भी ऑफर करता है लाइनेक्स से कनेक्ट करने का। तो आपको क्या करना है, जो भी मशीन है उसे सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स से मैंने 4 क्रिएट की तो मुझे 4 दिखेगी यहाँ पे, तो मुझे इस वाले से कनेक्ट करना है। तो मुझे इस पे इसे सेलेक्ट कर लेना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट पेज पे जाएगी। तो इसका जो IP एड्रेस है ना, पब्लिक IP एड्रेस, ये वाला IP एड्रेस है हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका IP एड्रेस है और इसमें हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो ये लॉन्च कर देगा मशीन को। ये हमारा लाइनेक्स मशीन लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा ये AWS में लाइनेक्स मशीन है, जिसका नेम ये इंस्टेंस ID ये है। और इसे हमने कैसे लॉन्च किया, इसे सेलेक्ट किया, इस पे कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद ये दिखाया, हमने कुछ चेंज नहीं किया, कनेक्ट पे क्लिक कर दिया और ये फिर कुछ सेकंड्स में लॉन्च हो जाता है, जिसपे हम लोग सब बाकी जो भी कमांड्स हमें आती है वो चला के देख सकते हैं। तो ये सेम है जो आपने लाइनेक्स में सीखा है, वही आप यहाँ पे चला के देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपने आज तक सीखा है वो यहाँ पे सब चलेगा। तो यहाँ पे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये भी सर, फाइल्स जो है ये सब सेव रहेगी। इसमें ये एक ऑप्शन कहीं पे होता है ना जहाँ पे एसक्यूएल की कमांड भी चलती है, वो क्लाउड वॉच में होता है या इसमें होता है, मतलब भूल गई। नहीं, SQL की कमांड आपको डेटाबेस पे ही चलेगी, लाइनेक्स पे नहीं चलेगी। ठीक है, तो डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। एडब्ल्यूएस क्लाउड। सर वो आरडीएस जो होता है वो आरडीएस में भी तो एसक्यूएल चल जाता है। हाँ RDS सेपरेट है, वही हमें कंफ्यूज नहीं होना। RDS रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, वो सेपरेट सर्विस है। अभी हम लोग EC2 पे फोकस कर रहे हैं। EWS में जो ऑप्शन है लास्ट में पैन डिटेल्स डालने के बाद कंसेंट करने के लिए, अलाउ करने के लिए AWS को कि वो थर्ड पार्टी को हमारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है इन वेरिफिकेशन के लिए, तो उस पर चेक कर देना है ना, विदाउट उसमें हाँ होगा हाँ, नहीं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हमारा कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो
ये नॉर्म जैसे आपने लाइनक्स मशीन उबंटू इंस्टॉल किया था, वैसे ही हमने एक लाइनक्स मशीन क्लाउड में क्रिएट कर ली है, जो अब चलती रहेगी जब तक हम लोग उसे शट डाउन नहीं करेंगे या हम उसे डिलीट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप जाके ये इंस्टेंस रिबूट कर सकते हो, मतलब रिस्टार्ट, टर्मिनेट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। स्टॉप कर दोगे तो स्टार्ट का बटन आएगा बाद में, फिर टर्मिनेट कर दोगे तो डिलीट ही हो जाएगी। रिबूट मतलब रिस्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये कर सकते हो। अभी हमने जो 3 फाइल बनाई, नेक्स्ट डे जब भी आप कनेक्ट करोगे तो वो 3 फाइल आपको दिखना चाहिए, कुछ डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 फाइल हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये एक तरीका है बेसिकली, अगर आपको AWS अकाउंट का एक्सेस है अपनी कंपनी में, तो आप उनके जो भी लाइनक्स मशीन है उनसे आप यहीं पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बट कहीं जगह क्या होता है ना, क्योंकि हर बंदे को अकाउंट का एक्सेस नहीं देते, जैसे कोई L1 में उसे नहीं दे रहे एक्सेस, टीम लीड या डेवलपमेंट टीम के पास ही है, तो उन लोगों को पुट्टी वगैरह के थ्रू ही लाइनक्स पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर पुट्टी के थ्रू हमें कनेक्ट करना है, तो जब हम लोग की पेयर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उस टाइम पे हमें पैम फाइल नहीं करनी। बेसिकली लेट्स से मेरी इसे एक और इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं हम, इसका नाम दिया हमने माई इंस्टेंस, ठीक है, 2, और फिर मैंने इसे नीचे कर दिया, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सेम रखी। अभी यहाँ पे जब क्रिएट की पेयर ना, पुरानी भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए हम नया क्रिएट करते हैं। तो की पेयर फॉर पुट्टी, इसका नाम वही दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे लिखा भी आता है, अगर आप ओपन SSH यूज कर रहे हो, मतलब SSH करके कनेक्ट कर रहे हो, या उधर से जैसे हमने किया, तो ये वाला सेलेक्ट करना है। अगर आपको पुट्टी के लिए पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करना है, तो ये PPK सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो, और ये की पेयर पे क्लिक करो, वो फाइल डाउनलोड हो जाती है आपको, और फिर आप इसे लॉन्च कर सकते हो। अब कोई एक बंदा स्क्रीन शेयर कर लो, मैं ये उसे फाइल भेज दूंगा, और ये बेसिकली जो हमने सेकंड इंस्टेंस लॉन्च करी है ना, ये अभी जो ये स्टार्ट कर रहा है, इसका जो IP एड्रेस रहेगा मैं IP एड्रेस दे देता हूँ, और आपको फाइल दे देता हूँ, तो हम इससे कनेक्ट कर पाने चाहिए। सर मैं करके देखता हूँ। हाँ आप कर लो, मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ फाइल में, स्टॉप करता हूँ स्क्रीन। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप ये करते हो ना, फाइल डाउनलोड होती है, देखो ये फाइल डाउनलोड हो गई अभी 9:02 पे। तो जब भी आप वो क्रिएट करते हो ना, तो फाइल डाउनलोड होती है, तो PPK टाइप हुई, तो इसके लास्ट में .ppk है, क्योंकि ये पुट्टी के लिए यूज होगी। और ये वाली पैम फाइल थी, ये सिर्फ ऐसे पुट्टी पे नहीं चलेगी, ये वाली सेकंड वाली फाइल .pam फाइल, तो हमें पुट्टी के लिए वो PPK ही फाइल जनरेट करनी होती है। तो मैं अभी स्टॉप कर लेता हूँ, कोई एक बंदा स्क्रीन शेयर करो। सर की पेयर टाइप में RS से सिलेक्ट करना है? नहीं नहीं, वो नहीं, नीचे वाला सिर्फ चेंज करना है, जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो रहने दो, नीचे जहाँ पे ठीक है, लिखा ना .ppk, और ओके, वो सिर्फ चेंज करना है। ठीक है। मैं अभी ग्रुप में ये कर देता हूँ। ठीक है दिव्या, अपनी वो फाइल डाउनलोड कर लो जो आपको व्हाट्सएप पे मिली है, आपको अपने ग्रुप में फाइल मिली होगी, वो आप डाउनलोड कर लो। तो आपकी कंपनी में आपको ये फाइल मिल जाएगी, सेव करना है, ऐसे डाउन ओपन नहीं करना, हाँ सेव कर लो जस्ट। ठीक है, जब भी जहाँ पे भी आप काम करोगे वहाँ पे आपको ये फाइल मिल जाएगी, और इस फाइल का एक IP एड्रेस रहेगा, सॉरी इसका जो भी आपने लाइनक्स मशीन बनाई, पब्लिक IPv4 IP एड्रेस, तो वो मिल जाएगा। हमको भी डाउनलोड करना है ये? नहीं जी, अभी आप अपना बना लेना, ये तो अभी हम देख रहे हैं, तो इसके लिए ये मेरे अकाउंट में है, तो हम लोग से कनेक्ट करें, जब आप अपना बना लोगे तो उस पे कर लेना। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, आप पुट्टी ओपन करो। हाँ, पुट्टी जो आपने इंस्टॉल किया है, हाँ, ये पुट्टी ओपन करने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद आपको ऐसा दिखता है। SSH का जो पोर्ट नंबर होता है वो बाय डिफॉल्ट 22 होता है। अब ये बोल रहा है आपसे या तो होस्ट नेम डालो या IP एड्रेस, तो मैंने जो लाइनक्स मशीन का मुझे 4 नंबर का IP एड्रेस दिखा रहा था वो आपको भेज दिया है चैट में, वो आप साइड मैसेज कर लो या व्हाट्सएप से कर लो। हाँ, ये नीचे आ गया है, ये आप कॉपी कर लो। हाँ, इसे आप मिनिमाइज कर दो, उधर चले जाओ। सर एक साथ ठीक है, हो सकते हैं, मतलब 2 सर्वर भी कनेक्ट हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी ओपन मत करो कि एक साथ, मतलब कितने भी लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि मशीन पे, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है।
ठीक है, अभी मतलब जैसे दिव्या कर रही हैं और मैं भी करूं तो साथ में हो जाएंगे कनेक्ट हाँ हाँ, आपके करेक्ट सर्वर के साथ। करेक्ट। ठीक है। अभी हम लोगों को ये फोकस से करना है ये वाला स्टेप। तो देखो, हम लोगों को होस्ट नेम में पोर्ट नंबर दिख रहा है 22, बट वो पीपी जो हमने फाइल डाउनलोड की उसका तो हमने कहीं पे यूज किया नहीं है, राइट? तो उसका यूज भी करना है। तो अभी ओपन मत करो, ये लेफ्ट साइड में आपको प्लस SSH दिख रहा है इस स्क्रीन पे, सिर्फ थोड़ा बड़ा कर लो नीचे से खींच के ना, इस पे, हाँ इस पे, इसे पहले थोड़ा बड़ा कर लो। चलो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो रहने दो, उधर ही करो प्लस पे। तो देखो ये लेफ्ट साइड में ये प्लस SSH दिख रहा है, इस पे क्लिक करो, प्लस पे, वो जो आइकन है उस पे क्लिक करो, SSH पे नहीं, हाँ उसे एक्सपेंड करना है बेसिकली। वो किया, अब ओथ पे क्लिक करो, AUTH पे, उसे वैसे ही एक्सपेंड करो उसे भी, और इधर क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करो। ठीक है, और इधर ना देखो प्राइवेट की फॉर ऑथेंटिकेशन और ये सर्टिफिकेट, तो हमें ये बेसिकली ब्राउज करना है। ब्राउज पे क्लिक करो। हम लोगों ने SSH को एक्सपेंड किया सर, ये पीपी के जो हमने पुट्टी वाली फाइल डाउनलोड की है उसे यहाँ पे अपलोड करना है। इसे क्लिक करो, इस पे सेलेक्ट करके ओपन कर दो, ये फाइल इधर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब इसे क्या करो, ठीक है, अब देखो हमने IP एड्रेस डाल दिया था 22 बाई डिफॉल्ट आ रहा था, इधर से हमने फाइल अपलोड कर दी है। अब आप ओपन करो, ये जो ओपन का ऑप्शन आपको आ रहा है, ठीक है, इसे एक्सेप्ट कर लो। देखो अभी ये हमसे यूजर नेम मांग रहा है, यूजर नेम हमें उधर भी दिखा था जब हम लोग लॉगिन कर रहे थे, ओपन SSH कैसे किया था, वहां पे IP एड्रेस के साथ यूजर नेम दिखा था EC2-यूजर। तो जो ये लाइनेक्स मशीन क्रिएट हो रही है अमेजोन लाइनेक्स वाली, इसका बाय डिफॉल्ट इसमें एक यूजर बन के आता है रूट से अलग, वो होता है EC2-यूजर। तो इसमें लिखो आप EC2-यूजर स्मॉल में, EC2 न्यूमरिक वैल्यू 2-यूजर, तो इसका डिफॉल्ट यूजर है, और एंटर कर दो। और ये देखो आपका पुट्टी कनेक्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे ls-l करो, आप 4 फाइल बना दो, और वही फाइल सुशांत को भी दिखनी चाहिए अगर सुशांत सेम मशीन से कनेक्ट कर रहे हैं। इधर ls-l करो। सर मेरे को स्टेप समझ नहीं आया। मैंने पुट्टी जो आपने फाइल भेजी थी हाँ वो नहीं, देख डाउनलोड लेते हैं कर भाई ली। एक एक, वही तुम साइड में कर रहे हो, तुम स्क्रीन पे नहीं देख रहे, इसलिए तुम्हें स्टेप समझ नहीं आ रहे। हाँ। तो इधर पहले एक बार इधर देख लेते, फिर आप स्क्रीन शेयर कर लो ना। तो टच करो फाइल, टच स्पेस file1 file2 file3। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पुट्टी को ओपन किया, IP एड्रेस डाला, पोर्ट नंबर SSH का बाय डिफॉल्ट 22 ही होता है, वो हमें डालने की नीड नहीं होती, वो खुद ही आ जाता है। और हमने इस फाइल को अपलोड किया, और फिर कनेक्ट पे ओपन पे क्लिक किया, और फिर हमने वो यूजर नेम दिया। हमने 4 चीजें की, राइट? अब इन्होंने 3 फाइल बना दी, अभी 3:37। बेसिकली टाइम UTC में आ रहा है, IST में नहीं आ रहा है, यूनिवर्सल टाइम जोन इंडिया से 5.5 घंटे पीछे चल रहा है। ठीक है, अभी आप क्या करो, आपकी तीनों फाइल बन गई, आप स्क्रीन स्टॉप कर दो। अब किसी और की स्क्रीन पे सेम मशीन से क्रिएट कनेक्ट करते हैं, तो उस पे भी सेम ही दिखाना चाहिए। आप स्टॉप कर दो, आप शेयर कर लो सुशांत। बाकी लाइनेक्स मशीन क्लाउड में हो, आपके लैपटॉप में हो, या गूगल में हो, सब जगह बेसिकली पुट्टी भी ऐसे ही काम करेगा, और लाइनेक्स पे कमांड भी। अब इसे आप कैंसिल कर दो, सब लोग वापस से देख लेंगे, स्टार्टिंग से कर लेते हैं। तो जब आपने पुट्टी इंस्टॉल कर लिया, पुट्टी इंस्टॉल करने में कुछ नहीं है, डाउनलोड करो, नेक्स्ट करो, हो जाता है। ठीक है, अभी आप पुट्टी सर्च करो नीचे, वो पुट्टी हम लोग कनेक्ट करते, तो पुट्टी ओपन किया, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही आता है, 22 खुद ले लेता है। अब वो आप कॉपी कर लो, IP एड्रेस जो मैंने ग्रुप पे भेजा है, दोनों ग्रुप में, हाँ ये लास्ट में नीचे आ रहा है, ये वो लाइनेक्स मशीन का IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस जो मेरे अकाउंट में दिख रहा था। इधर ही IP एड्रेस डालो, और अभी आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में इस SSH को एक्सपेंड करना है, फिर ओथ को एक्सपेंड करना है, और फिर क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है, और फिर वो जो प्राइवेट की फाइल मैंने भेजी थी उसे आपको इधर अपलोड कर देना है। पीपी के फाइल वो उस टाइम पे डाउनलोड हुई थी, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और उसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है, जस्ट ओपन करो। और ये आपसे यूजर नेम मांगता है, पासवर्ड की नीड नहीं है, क्योंकि पासवर्ड की जगह हमने सिक्योर फाइल कर दी। इसे एक्सेप्ट कर लो, और इसमें आप इसका बेसिकली वो दे दो, EC2-यूजर, और इसे एंटर, स्मॉल में EC2-यूजर लिखो, 2 न्यूमरिक, और फिर एंटर कर दो। ठीक है, तो देखो
जो हमने फाइल्स बनाई थी वो चारों फाइल्स जो उसकी स्क्रीन से बनाई थी वो इधर हमें दिख रही है। तो एक लाइनक्स मशीन पे मल्टीपल लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर कंपनी में भी लेकिन मैंने तो 3 ही फाइलें क्रिएट करी थी उस नहीं टाइम। नहीं, आपने 4 बनाई होगी तभी बनी है, किसी और ने बनाई होगी। देखो चौथी फाइल 3:01 बाद ही बनी है। मैं सर मैंने बनाई है, हाँ तो बट मैंने मेरा आईपी एड्रेस दूसरा था, मैंने आपके वाला आईपी एड्रेस नहीं लिया। नहीं हम भी किसी सब वही तो यूज कर रहे हैं। नहीं, मे बी किसी ने सेम ही यूज कर लिया है, किसी ने कर लिया होगा तभी बनी है, खुद से नहीं बनेगी फाइल, तो तो सर उसे अगर छोड़ो। आईपी एड्रेस आपका लेना है तो वो चेंज हाँ कैसे सर होगा? बनाऊंगा। नहीं देखो, अब मोहित ने बनाई, आईपी एड्रेस मेरा है तो मेरी ही पीएम फाइल, जो अब मैंने जब मशीन क्रिएट की, मेरी पीएम फाइल और आपकी पीएम फाइल सेम नहीं होगी। वो करेक्ट। वो बेसिकली बहुत सिक्योरिटी से जनरेट होती है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है, वो कभी दो उसका सेम हो ही नहीं सकता। उन्होंने ऐसा करेक्ट। बनाया कि अगले फ्यूचर में 20 साल में भी वो सेम नहीं होगा। तो इस लाइनेक्स मशीन से यही पीएम फाइल अटैच्ड है, तो सिर्फ इसी पीएम फाइल से हम इस लाइनेक्स मशीन पे कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरी से नहीं होगा। अच्छा, नहीं अब जैसे मुझे आपके वाला डेटा देखना है तो वो मैं कैसे देखूंगा? नहीं नहीं, वही एक कंपनी में एक, अगर आप मल्टीपल लाइनेक्स मशीन वो बनाते हो पैम फाइल, ठीक है, सॉरी लाइन मल्टीपल लाइनेक्स मशीन क्रिएट करते हो, तो उन्हें हम लोग एक मशीन से दूसरी मशीन पे कनेक्ट करने के लिए या फाइल ट्रांसफर करने के लिए एससीपी यूज करते हैं। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ एक लाइनेक्स मशीन से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर इसी अकाउंट में दूसरी लाइनेक्स मशीन भी है तो हम लोग उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यही जो पैम फाइल हमारे पास है, इससे हम लोग दूसरी मशीन पे कनेक्ट करने के बाद एसएसएच वो बेसिकली फाइल वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दो मशीन्स के बीच में वो बन जाएगा ब्रिज, वो हम लोग देख लेंगे ओके, नेक्स्ट क्लास में। सर ठीक है। जो अभी आपने फाइल भेजी थी पुट्टी की, वो कहाँ से भेजी थी? वो जब हमने लाइनेक्स मशीन लॉन्च की थी उस टाइम पे, जब हम लोग क्रिएट की पेयर कर रहे हैं उस टाइम पे वो डाउनलोड हो जाती है खुद ही, जब आप क्रिएट की पेयर जैसे करते हो तो। कि अभी तो मेरी जब स्क्रीन पुट्टी को शेयर हो connect रही होगी आई थिंक करेंगे, आपको, है हाँ, ना? आप EC2 पे क्लिक करो तो खुद ही क्रिएट के टाइम पे वो डाउनलोड जिस होती है, हम लोग मैंने ये क्लिक कर दिया। अभी आपका अकाउंट्स कंप्लीट नहीं हुआ, वो कुछ तो इन्फॉर्म टाइम लगता है टाइम कलर लेगा। एक्टिव में होने हाँ में। मे बी। ठीक है, बाद में करते हैं। हाँ ओके। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट? नो। सर पुट्टी वाली फाइल जो डाउनलोड होगी वो अपन पुट्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद होगी ना? उधर जब आप क्रिएट की पेयर करते हैं दो ही ऑप्शन आते हैं, ओपन एसएसएच और डॉट पीपीके। उधर लिखा होता है फॉर पुट्टी पीपीके, तो अगर आप पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको वही सेलेक्ट करना है। अगर आपको AWS अकाउंट का एक्सेस, जैसे हमारा खुद का अकाउंट है राइट, फिर तो हम वहीं का वहीं कनेक्ट कर लेंगे, पुट्टी की नीड ही नहीं है राइट, तो फिर आप वहीं से ही ओपन कर सकते हो। तो दोनों तरीके हमें पता होने चाहिए कि वहीं के भी आप सेलेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हो और पुट्टी के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मेजर डिफरेंस क्या रहेगा इसमें पुट्टी एंड AWS? नहीं समझा, मतलब मेजर डिफरेंस कुछ नहीं है, उधर से भी वही काम होगा, इधर से भी कुछ अलग नहीं होगा, क्योंकि लाइनेक्स मशीन सेम ही है, उस मशीन पे वही जो कमांड पुट्टी से सपोर्ट करेगा वही डायरेक्ट कनेक्ट करने पे करेगा। जस्ट डिफरेंट वे, कई जगह सिक्योरिटी की वजह से हर बंदे को अकाउंट का एक्सेस नहीं देते, अकाउंट में डेटाबेस भी चलेगा, अकाउंट में और चीजें भी चलेंगी, किसी को मॉनिटरिंग भी चल रहा है, तो किसी ने गलती से कुछ डिलीट कर दिया। पुट्टी पे ऐसा है कि सिर्फ आपको उस मशीन का, अगर मैंने आईपी एड्रेस दिया है जैसे, और ये तो मेरे अकाउंट में अगर 10 और मशीन है तो आप 10 मशीन से नहीं कनेक्ट कर पाओगे ना, सिर्फ इसी से कर पाओगे। अगर आपको अकाउंट का एक्सेस दे दिया है तो फिर आप सारी चीजें एक्सेस कर लोगे राइट। अगर 10 मशीन है तो वो इसलिए सिक्योरिटी वगैरह की वजह से कई बार हर बंदे को अकाउंट का एक्सेस नहीं देते, इन्फॉर्मेशन सिर्फ उतनी ही देते हैं कि भाई तुम्हें 2 मशीन से कनेक्ट करना है तो तुम ये 2 मशीन की इन्फॉर्मेशन रही। तो वो सिक्योरिटी वगैरह की वजह से लोग अपने अपने हिसाब से अकाउंट मैनेज करते हैं। बाकी हमारे लिए कि अगर हम उधर से कनेक्ट कर रहे हैं इधर से, सारी कमांड सेम चलने वाली है, कुछ ऐसा नहीं कि इधर एक्स्ट्रा चलेगा या उधर एक्स्ट्रा चलेगा।
तो जैसे आपने आईपी एड्रेस शेयर करा था, तो मतलब कंपनी भी ऐसे शेयर करती है आईपी एड्रेस कि यू हैव टू कंपनी में आपकी टीम में जब आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको किसी वो लोग डेली कोई ना कोई कनेक्ट कर रहा होगा, पहले से कोई होगा। अगर नहीं तो वो आपको डिटेल शेयर करेगा। अगर पहले से नहीं है, आप नया सेटअप कर रहे हो, तो फिर आपके पास रहेगा ही। जब आप ही मशीन क्रिएट कर रहे हो एडब्ल्यूएस अकाउंट में, तो आपके पास रहेगा ही, राइट। तो किसी ना किसी के पास इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको मिल जाएगी, वो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। सर जैसे AWS में हमने जो मशीन इंस्टेंस बनाए हैं, हाँ जी। तो हमें वो पुट्टी के साथ कनेक्ट करना है, तो हम लाइक उस पे जाके आईपी एड्रेस करके और अपनी की एंटर करके उस पे हम आ जाएंगे, पुट्टी पे करेक्ट। लॉगिन हो जाएगा हमारा। हाँ ठीक है, मैंने 2 तरीके से करा था। पहले मैंने फर्स्ट अपनी मशीन जो बनाई उससे करा, फिर मैंने सेकंड आपकी वाली मशीन जो थी हाँ, उससे तो बना के आपका देखा। मेरी वाली के लिए आपको मेरी पैम फाइल लगेगी। हाँ जी, मैंने वही पैम फाइल अपडेट करी और वो आ गया, फाइल बन गई, मैंने देख ली। हाँ ओके, ठीक है। तो सब लोग इतना कर लो, जिसके पास अकाउंट नहीं वो अकाउंट बना लो, फिर इसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, इस मशीन पे लोड बढ़ाएंगे। अभी हर मशीन में बेसिकली सीपीयू है, राइट। तो उसका लेट से सीपीयू यूसेज अभी 10% है, वो हमें टॉप कमांड में दिख जाता है। टॉप टाइप करेंगे तो हमें बताता है कि कितना सीपीयू है, कितना यूज हो रहा है, कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। तो हम उस पर थोड़ा लोड बढ़ाएंगे, बहुत सारी कमांड एक साथ चला देंगे। फिर हम देखेंगे कि उसके ऊपर हम अलार्म कॉन्फ़िगर करेंगे कि अगर मेरे मशीन का सीपीयू 50% से लेट से ज्यादा आता है, कंपनी में 70-80 पे चलता है, बट हम लेट से 40 पे कॉन्फ़िगर किया है, 50 पे किया, 70 पे। तो उसके बाद हमें अलार्म आना चाहिए। तो वो अलार्म कैसे सेट करना है और वो अलर्ट कैसे आएगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग फिर अलार्म कैसे सेट करते हैं या अलर्ट कैसे आते हैं, वो सब हमारा क्लियर हो जाएगा। सर वो जो अलार्म वगैरह होगा वो तो AWS पे आएगा ना? हम लोग क्लाउड वॉच में बनाएंगे, उसे मेल पे कॉन्फ़िगर कर देंगे, आप फोन नंबर भी वेरीफाई कर सकते हो, तो वो आपको मेल भी आ जाएगा, ठीक है। वो उसमें रहेगा कि कहाँ पे भेजना है, तो मेल पे भेज सकते हो, मोबाइल नंबर पे भेज सकते हो। कोई आपके पास वेब हुक है बेसिकली, कोई आप चाइम टाइप या स्लैक या कुछ और यूज करते हो, तो उसका इंटीग्रेट कर सकते हो। तो हम लोग मेल पे डालेंगे तो मेल पे आना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी कल देखते हैं। ये मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, ये शेयर कर देता हूँ, फिर